हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। पहाड़ों की चक्करदार सड़क पहाड़ की ओर कुछ ढालू होती है, क्यों? तो सर्वप्रथम हम यहाँ पर देखेंगे मुख्य अवधारणा। अगर मैं यहाँ पर मुख्य अवधारणा की बात करूँ तो सर्वप्रथम मैं यहाँ पर बात करूँगा अभिकेंद्रीय बल की। अभिकेंद्र बल की। अभिकेंद्र बल क्या होता है? किसी भी वस्तु का किसी वृत्तीय पथ पर अगर चक्कर लगा रही है तो उसके केंद्र की तरफ लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल होता है। और इस अभिकेंद्रीय बल का मान एम वी का वर्ग बटे आर होता है। आर यहाँ पर क्या है? इस वृत्तीय पथ की क्या है? त्रिज्या है। एम यहाँ पर द्रव्यमान और वी यहाँ पर वस्तु की चाल है या वेग है। अब अगर हम बात करें कि जब हमें कम कम घर्षण बल से कम घर्षण बल जिन सड़कों पर बहुत ही कम घर्षण बल होता है तो उन सड़कों पर हमें वेग को बढ़ाने के लिए तो हमें वहाँ पर वेग को बढ़ाने के लिए उस सड़क को कुछ उठा दिया जाता है। कुछ ये तो क्या है, यहाँ पर इसको क्या कर दिया गया है, थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है ताकि यहाँ पर जो वस्तु है या वाहन है उसका वेग क्या हो जाए, बढ़ जाए, ताकि वहां पर कम से कम घर्षण बल की आवश्यकता पड़े। तो अगर यहाँ पर कम से कम घर्षण बल की आवश्यकता पड़ रही है तो ये जो थीटा है ये कितना होना चाहिए? तो ये निर्भर करता है टेन थीटा बराबर वी का वर्ग बटे आर जी पर। मतलब वेग अगर बढ़ाना है तो थीटा का मान मतलब कोण का मान भी हमें यहाँ पर क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। तो अगर हम कोण का मान को बढ़ा देंगे तो वहाँ पर वेग भी बढ़ जाएगा, या फिर हमें जो वृत्तीय पथ है उसकी जो त्रिज्या है वो थोड़ी हमें क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो इन दोनों अवधारणाओं का हम उपयोग करके इस प्रश्न का हल निकालेंगे। तो चलिए हल पर चलते हैं। तो हमें दिया हुआ है कि कोई पहाड़ है, इन पहाड़ पर जो सड़कें बनाई जाती है उन सड़कों को थोड़ा सा यहाँ पर किसी कोण से उठा दिया जाता है। तो इसका करने का यहाँ पर कारण क्या होता है? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो अब मैं इसको अलग से बताता हूँ कि जैसे अगर मैंने यहाँ पर उसे कुछ सड़क को मैंने क्या कर दिया है, क्षैतिज समतल से थोड़ा सा यहाँ पर उठा दिया है। और कितने एंगल से उठा दिया है, यहाँ पर हमने कितने कोणों से उठा दिया है, उसको हमने उठा दिया है यहाँ पर थीटा कोण से। तो अगर इस वस्तु का द्रव्यमान m है तो इस पर लगने वाला बल एक तो भार बल होगा जिसका मान mg होता है। और अब ये किसी अगर यहाँ पर देखें तो एक प्रतिक्रिया बल लगेगा और ये जो प्रतिक्रिया बल लगता है ये लंबवत होता है। तो ये अगर लंबवत लग रहा है यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर देखें इस पर लंबवत अगर हम बल लगाएं तो ये इसका ऊर्ध्वाधर हो गया। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये लंबवत हो गया बल, ठीक है, अभिलंब बल जिसको कहते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये किसी न किसी एंगल यहाँ पर किसी कोण पर है और ये कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये दोनों कोण क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे, ठीक है। तो अगर ये दोनों कोण बराबर है तो हम न्यूटन के गति के नियमों से अगर हम यहाँ पर देखें तो पहला तो हम यहाँ पर आर को अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक केंद्र की तरफ अगर हम देखें तो एक बल तो लग रहा है यहाँ पर केंद्र की तरफ। और ये जो बल लग रहा है ये कौन सा बल है, अभिकेंद्रीय बल, जिसका मान ये होता है एम वी का वर्ग बटे आर होता है। तो ये जो अभिकेंद्रीय बल है, ठीक है, ये जो अभिकेंद्रीय बल है
तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अभिलंब जो बल है इसका एक तो यहाँ पर हो जाएगा आर कॉस थीटा और यहाँ हो जाएगा आर साइन थीटा। यही यहाँ पर क्या हमें दे रहा है, अभिकेंद्रीय बल दे रहा है। तो अगर ये अभिकेंद्रीय बल दे रहा है तो आर साइन थीटा बराबर हो जाएगा किसके, अभिकेंद्रीय बल के। और आर कॉस थीटा बराबर हो जाएगा इसके भार के। अगर इन दोनों समीकरणों की बात करें तो समीकरण प्रथम और द्वितीय को अगर मैं द्वितीय में भाग दे देता हूं तो टेन थीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा, v का वर्ग बटे आर जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं जितना यहाँ पर कोण बढ़ाऊंगा उतना यहाँ पर क्या होगा, वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो वेग बढ़ेगा, तो अगर मुझे वेग को बढ़ाना है, वहां पर ज्यादा गति से अगर किसी वाहन को चलवाना है तो इसीलिए वहां पर क्या किया जाता है, वहां पर कोण को बढ़ाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, क्षैतिज तल से कोण को बढ़ाने पर कम घर्षण बल से भी अधिक गति से चला जा सकता है। और यही हमारे प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।